वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम खालिद महमूद मरवत है और मैं एसएसटी बायो केमिस्ट्री हूँ और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 5 में केमिस्ट्री और बायो का टीचर हूँ। इंट्रोडक्शन और मेरी एजुकेशन आपके सामने लिखी हुई है। फिर केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है, एम इंग्लिश किया हुआ है और एम एड किया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और बेसिकली हम 9th का लेक्चर शुरू करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री शुरू करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना पसंद करूँगा और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। उनमें से पहली बात ये है कि केमिस्ट्री का कभी भी रटा नहीं लगाया जा सकता, जिसको हम कहते हैं रोड मेमोराइजेशन। तो केमिस्ट्री की कभी भी आप रोड मेमोराइजेशन नहीं करोगे, रटा नहीं लगाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि जो आजकल का 9th का कोर्स है और अभी जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 10th का कोर्स होगा, वो SLO बेस होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि SLO मीन्स स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो वो टिपिकल जो क्वेश्चन आ रहे थे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, या एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, मास नंबर क्या चीज़ है, वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आपने जो पूरा लेसन पढ़ा होगा उसमें कहीं से भी आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो जब तक आप सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को थारोली नहीं स्टडी करोगे, तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप SLO बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो पहला पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि आपने केमिस्ट्री का रटा नहीं लगाना, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कोई गाइड यूज़ नहीं करनी। क्योंकि आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जो गाइड होती है वो सिंपल एक बंदा लिखने वाला होता है और उस बंदे को भी पता नहीं होता कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या नहीं है। जबकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है मेरे बेटे, ये उसके आपके सामने बहुत हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेसर लेवल के केमिस्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं वो लिखते हैं, और 8-10 बंदे प्रोफेसर केमिस्ट्री के वो एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट अपना अलग-अलग केमिस्ट्री का जो है वो आपको देते हैं। फिर उस जो कैरिकुलम होता है जो बनाया जाता है उसको फिर स्टडी की जाती है और प्रोफेसर के ज़रिए, और उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो दूर की जाती हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द टेक्स्ट बुक और गाइड इस्तेमाल ना करें। हाँ, कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गाइड पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो ये गलत आपके काम कह दिए है। सेकेंडली ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है और नकल का रुझान आम है। तो जब नकल चलती है हाल के अंदर तो वो सारे के सारे वही गाइड जो होती है उसकी पॉकेट बने होते हैं और उसी पॉकेट को वो यूज़ करते हैं। तो ये पता लगाना जो पेपर चेकर होते हैं उसको कि भाई ये इसने चीटिंग सीखी है या अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी स्टडी सीखी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑलवेज बी डिफरेंट। अगर आपने नंबर लेने हैं तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का लफ्ज़ शामिल है, तो आपने एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो फर्स्ट रूल ये था, आपको बताया पॉइंट ये था कि आपने रटा नहीं लगाना। दूसरा ये है कि आपने गाइड नहीं पढ़नी, और तीसरा ये है कि इनिशियल स्टेज पर अभी आप नए नए प्रमोट हुए हैं तो आपके वालिदैन बहुत मुश्किल से शायद आपको सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहे हों, तो अभी आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। ठीक है, जब आप सारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है, फिर आप उसी सब्जेक्ट की अलहदा ट्यूशन पढ़ें। एकेडमी में अगर जाते हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ें और सब्जेक्ट की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे एकेडमी में गुजारेंगे तो आप खुद कब पढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आप खुद पढ़ें। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल, हर किस्म की, हर लैंग्वेज में, आप उर्दू में पढ़ो, आप पश्तो में पढ़ो, आप सराइकी में दे दो, जो चीज़ आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो और पढ़ सकते हो। तो तीसरा असूल मैंने आपको बता दिया कि आपने फ़िलहाल गाइड नहीं पढ़नी, एकेडमी भी नहीं पढ़ना आपने। और इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल थे ताऊस खान वज़ीर साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। उनका एक कॉल है कि जो लड़के हैं वो अगर 4 साल लड़की बन के रहे, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th, तो बाकी सारी ज़िंदगी वो फिर लड़का बन के रहेंगे, यानी कि सीना तान कर सबको बता सकेंगे कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं CSP ऑफिसर बन गया हूँ। और अगर लड़का 4 साल लड़का बनकर रहे तो फिर वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आगे किसी के सामने फेस कर सके। तो उनका गोल है कि 4 साल लड़के जो हैं वो लड़की बनकर रहें। लड़की बनने का मतलब ये है कि वो छुप कर अपने सिर्फ काम से काम करें, स्टडी करें, घर से निकलना कम कर दें, पबजी, फ्री फायर, गेम्स वगैरह कम कर दें, बाहर निकलना छोड़ दें, ग्रुप में जाना, सोबत करना, पिकनिक वगैरह मनाना, ये सारे काम 4 साल के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th, इसके लिए आप छोड़ दें और फिर आप सारी ज़िंदगी एंजॉय करें। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद ये है मेरे बेटे कि आपने स्टडी का प्लान बनाना है। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते लाइफ में। CSS के जो टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो कमिश्नर बनते हैं या जो एम्बेसडर बनते हैं,
ان کی پہلی ٹریننگ جو ہوتی ہے CSS میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے آپ نے صرف چیئر سے کرسی سے اٹھنا ہی نہیں ہے. آپ کوئی چیز نہ پڑھو لیکن آپ نے اٹھنا نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ ہوگا میرے بیٹے کہ آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی چیئر سے اٹھنا نہیں ہے, چاہے دروازے پہ ناکنگ ہو رہی ہے, چاہے آپ کو کوئی کسی کام کے لیے باہر جانا ہے, یا کوئی آپ کو بلا رہا ہے, یا آپ کی کال آ رہی ہے. تو ان سارے چیزوں کو آپ اوائڈ کریں اور اپنی اسٹڈی کی طرف فوکس کریں. تو پہلا یہ دوسرا پوائنٹ آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی پلان بنانا ہے, ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے. بے شک آپ 10 منٹ سے اسٹارٹ لیں گے. 10 منٹ میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے, 10 منٹ میں نے بایولوجی پڑھنی ہے, 10 منٹس میں نے فزکس پڑھنی ہے, 10 منٹس میں نے میتھ پڑھنا ہے. 10 منٹ سبجیکٹ کو دے اور لیکن اس پر ہم سختی سے عمل کریں. پھر اس 10 منٹ میں ایک منٹ اضافہ کرتے جائیں. تو جب آپ کے 1 مہینہ یا 2 مہینے گزر جائیں گے تو آپ کا ایک سبجیکٹ کا 2 گھنٹے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آخری پوائنٹ میرے بیٹے یہ ہے کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کو آسان سے مشکل کی طرف آپ نے جانا ہے. آسان سبجیکٹ جو آپ کو اچھا لگے اس سبجیکٹ میں بھی جو ٹاپک آپ کو سب سے آسان لگے وہاں سے اسٹارٹ کرنے, ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف آپ نے جانا ہے. تو یہ ہمارا آج کا آپ کو کیمسٹری پڑھنے کے بارے میں پہلا جو لیکچر تھا وہ یہ تھا. امید ہے کہ آپ کو باتیں پسند آئیں گی اور انشاءاللہ آپ اس پر بھرپور عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ میرے.